बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज क्लास नंबर 11 कर लेते हैं हम यहाँ पर। और इसको ओके करते हैं। ठीक है। तो ये दोबारा से हमारा इंटरफेस वहीं पे ओपन हो गया। आज हम क्या करेंगे, अपना एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस दोबारा बनाएंगे। फर्ज करो मुझे इंस्टाग्राम की एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके भी दिखा दूँ कि इंस्टाग्राम की जो वीडियो होती है उसकी रेशियो क्या होती है, तो आप बचेगा 1080 by 1080 के इंस्टाग्राम वीडियो रेशियो। ठीक है। तो आपको इधर पता चल जाएगा कि भाई 9/16 है। भाई 1/1 है। 9/16 को लिखा हुआ है, 1/1 है इसकी रेशियो। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सारी इन्होंने दी हुई है कि वीडियो इस पे रेशियो 16/9 भी हो सकता है इस तरह। 1/1 स्क्वायर है हमारी। अब ये भी एक रेशियो हमारी है, ये भी एक रेशियो, बहुत सारे रेशियो हमारे इधर मौजूद है। ठीक है। फुल वर्टिकल जो है ना वो हमारा 9/16 है। ठीक है। तो हम इसको भी इधर बनाना सीखेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे अगर सिंपली समझाऊं कि ये जो रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है, मैं भी फोटोशॉप की तरफ आ गया हूँ। अब मैं फोटोशॉप में समझाता हूँ कि फर्ज करो मैंने सोशल मीडिया के लिए जैसे कि 1080 by 1080 का एक मैंने पोस्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1080 by 1080 यहाँ पे लिख लिया, चौड़ाई और लंबाई बराबर। तो उसको मैं क्रिएट करता हूँ। अब फर्ज करो मुझे इसके अंदर एक तस्वीर चाहिए। मैंने अपनी ये जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर या कोई भी तस्वीर हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी यहाँ पे एक मैनिपुलेशन की हुई है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी एक तस्वीर बनाता हूँ और तस्वीर बनाकर मैं इधर लाता हूँ। ठीक है। तब देखो ये बहुत बड़ी तस्वीर है। अगर मैं इसकी पोस्ट बनाना चाहता हूँ कितनी, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया। अब तस्वीर हमारी बहुत बड़ी है। तस्वीर बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन पोस्ट करना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद अब ये है कि तस्वीर जो है, तस्वीर वो बहुत बड़ी है। तस्वीर तकरीबन इसकी कितनी है, मैं आपको तस्वीर बता दिखाता हूँ कि तस्वीर कितनी है हमारी। तस्वीर हमारी देखिए इतनी है। ये जो आपको इधर नजर आ रहा है ना तस्वीर, ये तस्वीर हमारी इतनी है। लेकिन नजर कितनी आ रही है, नजर सिर्फ इतनी आ रही है जितना हमने इसके लिए एक कैनवस बनाया है। और एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर अगर हम इसको बयान करें, तो एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इसका मतलब है कि जितना हमने इसके लिए सीक्वेंस बनाया हुआ है। ठीक है। सीक्वेंस एक सांचा होता है हमारे वीडियो के लिए कि वीडियो हमारी कितनी नजर आएगी, कैसे नजर आएगी। ठीक है। तो वो उसके लिए एक सांचा होता है। अब फर्ज करो यही तस्वीर मुझे चाहिए मोबाइल के रेशियो के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ किसी भी मोबाइल के साइज को, नहीं हो। और यहाँ मैं मोबाइल का कोई साइज यहाँ पे देखता हूँ, मोबाइल का साइज कौन सा है। ये iPhone 7 Plus के लिए मैं अगर देखना चाहूँ, iPhone 7 Plus, तो इसका साइज ये साइज है। ठीक है। चौड़ाई और लंबाई। फिर जाके इसको मैं क्रिएट करूंगा। अगर मैंने इसको iPhone 7 Plus पे बराबर बराबर मुझे चाहिए, तो मैं इसके ऊपर तस्वीर किधर ले आऊंगा। तो अगर मैं इसको अपना वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरे वॉलपेपर के लिए बिल्कुल फिट है। तो अब ये क्या है, ये उसके लिए, जैसे कि अभी ये सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के लिए फिट है। ठीक है। और ये जो है हमारे आईफोन के लिए फिट है। तो ये मेरे आईफोन में बिल्कुल सेम फिट आएगी। ठीक है। तो ये हमारा एक सांचा होता है। फर्ज करो मैंने एक वीडियो बनानी है, मैंने बनानी है इसी काम के लिए कि वो मोबाइल के अंदर वर्टिकली बराबर सराबर नजर आए। ठीक है। ना ज्यादा हो ना कम। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने एक सीक्वेंस बनाते हैं। अब फर्ज करो मैंने एक सीक्वेंस बनाना है। मैं इसको जरा ऊपर कर लूं। मैंने एक सीक्वेंस बनाना है यहाँ पर। सीक्वेंस में मैं क्या करता हूँ, फोन नहीं डालू, फोन ब्रेक ना। ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, तो सीक्वेंस में बहुत सारे सीक्वेंस मेरे पास इधर मौजूद हैं, बने बनाए। ये कैमरे की भी मौजूद है, बहुत सारे कैमरा है, कैनन है, और इसके अलावा और भी कुछ कैमरा है। ठीक है। तो इसके अगर हम देखना चाहें तो सीक्वेंस के बने हुए हैं। HDB पे जाकर हम इसको 25 फ्रेम में ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जाएं सेटिंग में, तो यहाँ पे खुद अपनी मर्जी के किताबी भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ कस्टम, तो कस्टम में मैं खुद यहाँ पे दे रहा होता हूँ कि फर्ज करो मुझे 25 फ्रेम पर सेकंड चाहिए। 25 फ्रेम पर सेकंड मैंने फ्रेम आपको समझाया था कि फ्रेम पर सेकंड कौन सा होता है। अभी ये रेशियो कौन सा है, 16:9 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ 16:9 है, लेकिन यहाँ पे 9:16 है। ठीक है। एक 16:9 है और ये 9:16 है।
तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने मोबाइल के लिए जैसे कि कोई यूट्यूब के लिए शॉर्ट बनाना चाहता है, तो शॉर्ट बनाने के लिए क्या हम करते हैं कि ये 1440 जो है ना, इसको हम इधर कर लेते हैं और ये 1080 को इधर कर लेते हैं। अभी 1440 को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इधर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर लिया, और 1080 को मैं इधर लिखता हूँ, 1080। अभी आपने रेशियो देखनी है, रेशियो 1/1 हो गया। हम इधर ऐसे करते हैं 1920 करते हैं इसको, 1920, 1080, 1920, ये हमारी उसकी उसका रेशियो है। पता नहीं क्यों फिट नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारी उसका रेशियो है, क्या हाँ ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सही है। तो ये हमारा जो हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स बनाते हैं जो कि वर्टिकली मोबाइल के लिए फिट हो, तो उसके लिए हम बनाते हैं। अब देखिए मैंने एक सीक्वेंस बना लिया। अब अगर इसके अंदर मैं कोई भी वीडियो वगैरह डालना चाहूँ, तो वीडियो कौन सी वीडियो इधर हमारे पास प्रो, यानी यहाँ पर आकर हम कोई वीडियो देखते हैं जो हमने डाउनलोड किए हुए थे डाउनलोड्स में। तो यहाँ पर हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है, ये वीडियो है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब इन चारों की चारों वीडियो को अगर मैं इधर लगाऊंगा, तो वही मुझे सवाल पूछेगा। मैं कहूंगा भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मुझे ये कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, जो मैंने सेटिंग बनाई हुई है, मुझे वही सेटिंग चाहिए। तो उसी के अंदर मुझे फिट करके दे देगा। अब मैंने क्या करना है, इसको स्केल टू फ्रेम साइज कर लेना है। तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो फिर जाके मैं इसकी इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा और वहां पे जाके इसको स्केल करूंगा। तो मुझे इसका जो भी पोर्शन चाहिए, वही पोर्शन मैं इसका यहाँ पे रख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसका ये वाला पोर्शन चाहिए, ये चाहिए, या ये चाहिए, जो भी आपको इसको में इसके अंदर चाहिए पोर्शन, वो आप रख लो इसका। फिर दूसरी वीडियो, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो भी बड़ी होगी, इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज करता हूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्लिक कर लें, स्केल टू फ्रेम साइज कर लेते हैं। फिर जाके इसको हम स्केल कर लेंगे। तो इसमें जो भी पोर्शन आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे वो परिंदा यहाँ पे उड़ के, यहाँ परिंदा उड़ के आखिर में क्या करता है, चले जाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे परिंदा उड़ के यहाँ पर आ जाता है इस तरह। ठीक है, परिंदा। तो ये वाला पोर्शन अगर आपको चाहिए तो ये वाला ले आते हैं। लेकिन जब ये वीडियो हम बनाएंगे ना, तो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगी, किस चीज के लिए, हमारी सीक्वेंस के मुताबिक होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे ये वीडियो भी ले आ सकते हैं। अब इसके अंदर हमारी ऑडियो भी है, वीडियो भी है। ठीक है, इसको भी स्केल टू फ्रेम साइज कर लो, या इसको खुद से स्केल डाउन कर लो। ओहो, गलती हो गई। अभी हम कौन से इफेक्ट में हैं? हम इस लेयर के अंदर है, हम इस लेयर को हमने सेलेक्ट नहीं किया। अगर हमने अभी स्केल डाउन भी कर लिया इसको थोड़ा सा, लेकिन क्या हुआ कि वो स्केल डाउन नहीं हुआ। वजह क्या थी कि हम इस टाइमलाइन के अंदर, इस वीडियो के अंदर है। हमें इस वीडियो के ऊपर एक दफा क्लिक करना है, ये क्लिक हो जाएगी, तो फिर इफेक्ट इसी के नजर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख लें, अभी इफेक्ट भी इसी के नजर आएंगे। अभी इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ, ये बिल्कुल फिट है। तो इसमें जो भी पोर्शन मुझे चाहिए, वही पोर्शन मैं यहाँ पर ले आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, तो एक्सपोर्ट करने में चलिए इसमें ट्रांजिशन में आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांजिशन के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं ऐसा करूंगा कि इन सबको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ, देखिए, अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा, और इफेक्ट कंट्रोल में जाके यहाँ पे मैं व्हाइट लिखता हूँ, व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। फिर अगर मैं जब इधर आ गया हूँगा, फिर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है दूसरी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अलग है, वो वीडियो अलग है। तो इसके ऊपर भी मैं फिर ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, ये इसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर ये भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट ये इफेक्ट लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, सबसे मैंने अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट खत्म कर दिया, कि हम यहाँ पे एक अपनी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आकर एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं।
और इसको इसी फ्रेम साइज के मुताबिक कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया, इसको लंबा भी कर लेते हैं इस एडजस्टमेंट लेयर को। ठीक है। तो अब जाके अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अपने इफेक्ट को लगा लेता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट को। तो ब्लैक एंड व्हाइट इस लेयर के नीचे जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी सब पे अप्लाई होगा इकट्ठा। फर्स्ट को मैंने इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा दिया। इफेक्ट लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैं डिफॉल्ट ट्रांजिशन भी अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इधर भी डिफॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई कर लेता हूँ। देखना कैसे चेंज होता है। जूम इन जूम आउट पे चेंज हो गया, और ये भी जूम इन जूम आउट पे चेंज हो जाएगा अभी। ठीक हो गया। बहरहाल ये जूम इन जूम आउट पे चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा शक हो रहा है। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक इफेक्ट लगा लिया, तो ये पोर्शन मेरा क्या हो गया, ये पोर्शन मेरा सुर्ख हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो वीडियो है ना, वीडियो, इसके ऊपर एक और इफेक्ट लग गया, तो इसको रेंडर होने की जरूरत है। तो अभी इसको रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये रेंडर होकर रेड से ग्रीन हो जाएगा। अभी ये रेंडरिंग इसकी शुरू हो गई, रेंडरिंग। फिर ये स्टक नहीं होगा कहीं पर, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट लग जाता है, फिर ये स्लो भी हो जाता है। अब देखना, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो वो जो हमारा ग्रीन एरिया था ना, वो ग्रीन एरिया मेरा क्या हो गया, ग्रीन एरिया मेरा क्या हो गया, नहीं, रेड एरिया मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है। अब वहां पे वो स्टक हो रहा था, यहाँ पे स्टक हो रहा था। अब देखते हैं अभी स्टक होता कि नहीं होता स्टक। देखिए अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो आपका लैपटॉप जो होता है ना, वो सही तरीके से उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और वो इफेक्ट थोड़ा सा हैवी होता है। सही है। तो अभी आपके सामने है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे अपने पास। और बल्कि सेव करने से पहले मैं आपको पुराने टूल भी याद दिला दूं कि हम इसको कट भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट लगा सकते हैं, इधर भी कट लगा सकते हैं। और अगर हम पूरी की पूरी लेयर को कट लगाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, तो जितनी भी लेयर उसके अंदर होंगी तो सब पे कट लग जाएगी कट्टा। ठीक है। और टेक्स्ट टूल भी आज पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट टूल के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो गया। इसके अंदर आपने जो भी लिखाई करनी है आप लिखाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट की ग्राफिक के अंदर अपनी एक लेयर ऐड हो गई है। ठीक है, इसके अंदर कोई लिखाई करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लिख लेते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि दूसरे कॉलम में आ जाऊँ, दूसरे रो में आ जाऊँ। इधर एंड लिखता हूँ और आगे लिखता हूँ document। ठीक है, अगर मैंने इसका साइज बड़ा करना है तो मैं साइज बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं फॉन्ट इसका चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल ये फॉन्ट चूज करता हूँ, तो फॉन्ट इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ, अब चेंज करेंगे, इसको भी चेंज होगा। अब चेंज होगा। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करने एक दफा यहाँ पर, और फिर जाके इसको चेंज करने, तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट अभी यहाँ पे लिख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इम्पैक्ट चाहिए तो इम्पैक्ट यहाँ पर लिख लो। इम्पैक्ट ये यहाँ पर आ गया, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है। अगर आपको चाहिए एरियल तो अब यहाँ पे लिख लो एरियल। ठीक है, तो एरियल में आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, एरियल ब्लैक कर लो। ये भी थोड़ा ब्लैक बोल्ड फॉन्ट है। अगर आपको इसका साइज बढ़ा जाए तो यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दो। ठीक है, आपको इसकी पोजीशन चेंज चाहिए, फर्ज करो यहाँ पे पैराग्राफ है कि बिल्कुल दरम्यान में हो इस तरह, लेकिन आप चाहते हो कि ये आपके वीडियो के दरम्यान में हो, तब इसको दरम्यान में कर सकते हो। ठीक है, इसको नीचे की तरफ कर सकते हो, इसको ऊपर की तरफ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम और रोटेशन करेंगे इसके मूवमेंट को, तो हम यहाँ से इसको देखकर यहाँ से इसको दाएं तरफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर, अच्छा मुझे जरा ये बता दें, आप लोग को म्यूजिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जल्दी से मुझे बता दें, म्यूजिक की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को? बाकी भी जवाब दे दें? बस ठीक है फिर तो इधर कुछ हमारे पास ये म्यूजिशियन है, तो वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या करें। बहरहाल, अब देखो हम इसके अंदर फॉन्ट हमने ऐड कर दिया। अब फॉन्ट के अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी है ना, जितनी चेंजेस करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल्ड करना है, आपने इसको इटालिक करना है, ठीक है। या आपने इसको, अगर आपने छोटे ग्रुप में लिखा हुआ है तो इसको ऑल कैप्स कर सकते हो। अगर आप लोग को ये मालूम नहीं है तो आप इसको मैं आपको चलो पढ़ा दूंगा ये, फिर अगर आपको मालूम नहीं है। साथ में ये जो कुछ ट्रैकिंग करनी है, ये ट्रैकिंग हमारी है, ये हमारी लीडिंग है, ठीक है। और ये हम जैसे कि बेस लाइन शिफ्टिंग है, जब इसको अपन बेस लाइन से शिफ्ट कर रहे होते हैं, ये पढ़ाऊं? मुझे जल्दी से बता दें, ये मैं पढ़ा दूं अगर मालूम नहीं है आप लोगों को। बल्कि मेरे ख्याल से मालूम नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कर्निंग हम कर सकते हैं। इसकी कर्निंग क्या करते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके दाएं तरफ करूं तो देखिए इन सब के दरम्यान में फासला बढ़ रहा है, ठीक है। सब वर्ड्स के दरम्यान में फासला बढ़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि ये ए और एन के दरम्यान में फासला ज्यादा हो जाए, फिर इन दोनों के दरम्यान में क्लिक कर लो, क्लिक करके इसको ज्यादा कर दो। अब सिर्फ ए और एन के दरम्यान में फासला ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, सही है। और इसके अलावा फिर अगर आपने यहाँ पे इन दरम्यान में इस सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो। फिर जाके इनके दरम्यान में आप क्या कहते हैं, दो पैराग्राफ के दरम्यान में जो लाइन है ना, इसको भी आप बढ़ा सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊं भी, ठीक है, आप देख सकते हो सबके दरम्यान में पैराग्राफ में फासला ज्यादा हो गया। अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से कम कर सकता हूँ। वह किधर का हमारा टेक्स्ट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कम करता हूँ, दोबारा से इसको मैं जीरो करता हूँ, जीरो कर लो। अब इसको मजीद अपने मतलब के माइनस में भी ले जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फिर से इसको जीरो करता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या है, ये बेस लाइन शिफ्टिंग है। बेस लाइन शिफ्टिंग ये कि ये जो एल है ना, एल, मैं सिर्फ एल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एल इनसे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं, एल ऊपर चले जाएगा इनसे, बेस लाइन से ये ऊपर। बेस लाइन इनकी ये वाली है जहाँ पे वो लाइन जिसके जैसे कापियों में हमारी लाइन होती है, लाइन से हम अपनी टेक्स्ट को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बेस लाइन शिफ्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जीरो कर लेता हूँ। इसको बेस लाइन शिफ्टिंग में नीचे की तरफ भी ले जा सकते हो, ठीक है, सही है। तो इसके बाद फिर हमारे पास ये है कि अगर आपने सारी की सारी लिखाई की हुई है और छोटे उसमें, देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, एंड व्हाइट, तो इसके अंदर अब अगर मैंने इसको सबको बड़ी अंग्रेजी करना है तो सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो सबको। तो ये जैसे कि हम कहते हैं बड़ी अंग्रेजी छोटी अंग्रेजी, पता नहीं इसको ऑल कैप्स करते हैं, तो ये सारी की सारी बड़ी अंग्रेजी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, ये दूसरा जो है ना, अच्छा ये बोल्ड करते हैं, अगर आपको फॉन्ट बोल्ड नहीं है तो थोड़ा सा ये बोल्ड कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, ये इटालिक करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि फर्ज करो आपका ये जो ए है, ये ए, इस ए को मैं बड़ा करता हूँ, इंग्लिश में बड़ी इंग्लिश में लिखता हूँ, और ये जो है ये छोटी इंग्लिश में है। कौन सा दूसरा वर्ड डबल आया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो कुछ और करते हैं, सारे सारे वर्ड्स डबल नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एच को भी बल्कि इसके डब्ल्यू को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और ये नहीं वही बड़ा कर लेता हूँ। तो ये डब्ल्यू जो है ना वो कैपिटल में है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस सबको सेलेक्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या काम करता है कि सबको, ये दूसरा ऑल कैप सबको कैपिटल कर लेते हैं। लेकिन दूसरा क्या काम करता है कि जो ऑलरेडी कैपिटल है
कैपिटल ये सबको कर लेता है, कैपिटल ये सब कर लेते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कैपिटल है वो सारे सिर्फ बड़े होंगे इनसे। ठीक है, देखिए अभी ये सारे के सारे कैपिटल हो गए हैं। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ओए, मैंने गलत जगह क्लिक कर ली, जाओ। अभी ये सारे के सारे क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये सारे के सारे कैपिटल है, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी कैपिटल थे ना, देखिए वो सारे में सिर्फ इनसे बड़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो हम दोबारा टेक्स्ट में जाते हैं, इनको एडिट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ये सुपर स्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये मेरी छोटी हो गई, ये हमारी नीचे की तरफ हो गया। और ये एक अंडरलाइन होती है कि अगर आपने जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे अगर आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन यहाँ पे दे दो, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और इसका फिर आपने फिल है कि अगर आपको अपने उसका फिल चेंज करना है तो फिल चेंज कर सकते हो। वाइट की जगह आप इसको रख लो, रेड कर लो, तो देखना आपका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट आपका रेड में आ गया। अगर आपने क्या करना है कि इसको किसी और कलर में करना है तो कर सकते हो। अगर आपने इसको स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक भी दे सकते हो। फर्स्ट करो स्ट्रोक व्हाइट कलर का दे दिया हमने, तो हम इसको करते हैं रेड ब्लैक कलर में, और स्ट्रोक को इंक्रीज भी करते हैं। कितना स्ट्रोक चाहिए भाई, इतना स्ट्रोक चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देख लें, देखिए हमने इसको स्ट्रोक दे दिया है अच्छा खासा। ठीक है, स्ट्रोक को खत्म करना है तो इधर से इसको अनचेक कर लो। आपने बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड दे सकते हो, आपने इसको शेडो देना है शेडो दे सकते हो। ठीक है, तो ये इतने काम की चीजें नहीं है, ये हम अलग से वो करते हैं। ठीक है, मास्क विद टेक्स्ट, ठीक है, इसको भी वो कर लो। इसको हम टेक्स्ट के साथ इसको मास्क कर सकते हैं। लेकिन ये मासी इंशाल्लाह आपको मैं फिर अलग से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये वाली जगह पढ़ाऊंगा, इधर से हम इसको मास्क कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह मजीद भी कुछ ट्रैकिंग समझाऊंगा, मोशन ट्रैकिंग समझाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है। पहले ये समझना आप लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब फोन तकरीबन हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट है, और फिर जाके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, ठीक है, तो उसको स्केल अप स्केल डाउन करना है। स्केल अप स्केल डाउन में भी अगर आपने यूनिफॉर्म स्केल करना है, यानी कि वर्टिकली आपने अलग से स्ट्रेच करना है। अगर ये यूनिफॉर्म स्केल है ना, यूनिफॉर्म स्केल, तो ये क्या करता है कि दोनों को बराबर बराबर बड़ा करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म स्केल नहीं है तो आप इसको अलग अलग से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड में करता हूँ, तो चेक लगा लिया करो। सही है। फिर जाके हमारे पास कोई खास वो नहीं है, मोशन है, मोशन में हम जाके फिर इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं वीडियो की, क्योंकि ये वीडियो भी है और मतलब टेक्स्ट दोनों इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारी होगी। फिर इसके अंदर अगर आपने कोई सवाल वगैरह आया हो, मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें कि हमने ये इफेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये क्यों इस तरह आ रहा है। अरे ठीक है ठीक है, वो जूम इन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एंटर करके इसको भी रेंडर कर सकते हैं, ताकि ये रेंडर हो जाए। रेंडरिंग इधर ही कर लिया करो, ये जरा हमारे लिए इजी होता है। फिर जाके जब हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में भी ये होता है कि रेंडरिंग कर रहा होता है, तो एक्सपोर्ट करने में हमारा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पे अपने इफेक्ट लगाए हुए हैं, तो इफेक्ट लगाने के बाद भी जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने में ये जूम इन जूम आउट होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल में, फाइल में जाके इसको करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में फिर मीडिया, कंट्रोल एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, H264 ना करो, मैच सीक्वेंस सेटिंग कर लो, बस इसमें चेक लगा लो। तो अपनी जो भी सेटिंग उधर मुकर की है वही सेटिंग इसकी हो जाएगी, और इसको एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे तो, और एक्सपोर्ट कहाँ पे किया मैंने देखा भी नहीं इसको, बाहर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा रेंडर कर ली कि नहीं, मैंने इंटर प्रेस किया हुआ है,
रेंडर करने के लिए सिर्फ इंटर प्रेस कर लो, वो रेंडर हो जाता है। अच्छा, तो इसको रेंडर होने, अच्छा आप लोग अपने सवाल जो बात पूछ रहे, किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आज की जो सीक्वेंस की सेटिंग थी आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं आई सीक्वेंस सेटिंग? तो सीक्वेंस अगर आप रेशियो देखना चाहते हो, रेशियो देखना चाहते हो तो अपने रेशियो इधर खुद दे भी सकते हो। अगर इधर इन्होंने रेशियो दिए हुए हैं तब वही सेटिंग दे सकते हो। देखिए यहाँ पे इन्होंने रेशियो दिए हुए हैं, तो इन रेशियो का आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी कितनी रेशियो हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, वीडियो स्पीड रेशियो इन्होंने दी हुई है कि यूट्यूब के लिए 16:9 होती है। फिर हम यहाँ पे जाके अपनी रेशियो बना सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर में है, या मैंने बहुत सारी तफसीलात इनमें बताई भी होंगी कि यहाँ पर 1080 है और ये 608 है। इंस्टाग्राम के लिए उन्होंने दी हुई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 1080 नहीं दिया, 1350 दिया हुआ है। थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज किया, पता नहीं क्यों, थोड़ा इसकी इंक्रीज की हुई है इनकी। तो ये 1920 1080 पिक्सल, देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी जो हम बना रहे हैं ये इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए 1920 1080 पिक्सल, हमने 1080 पिक्सल इसकी चौड़ाई रखी है और 1080 1920 इसके हमने लंबाई रखी हुई है। ठीक है, तो ये स्टोरी का मैंने आपको बता दिया। ये एडोब प्रीमियर रश है, कुछ तरीका है इसका, एक सॉफ्टवेयर है इन शॉर्ट, मैंने क्या बताया हुआ है, वेग से हो जाता है। उर्दू टेक्स्ट के लिए फिर अलग से काम करना पड़ेगा, उर्दू टेक्स्ट इसमें नहीं लिख सकते, मसला होता है इसके अंदर। आपको मैं दिखा दूं, उर्दू टेक्स्ट हम लिखेंगे तो उर्दू टेक्स्ट उल्टा आता है। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको फिर कल तफसील समझा दूंगा कि जो उल्टा आता है तो उल्टा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन चेंज करता हूँ, मैं सबको सेलेक्ट करके मैं उर्दू लिखता हूँ, मैं उर्दू। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लो, तो फोन चेंज कर दो इसका। या मेरे पास कार्ड में तो नहीं है, नीचे आते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ नस्तालिक, फिर इसको लिख लेते हैं। तो देखो ये लिखाई कैसे आती है, आपको मैं दिखा दूं कि मीम इधर आता है, फिर या इधर आते हैं और ये इधर आता है। फिर हम इसकी प्रेफरेंस में जाके इसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस, और फिर टेक्स्ट में जाते हैं, लेकिन इधर टाइप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको मैं कल बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसके जो उर्दू है उर्दू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू लिखनी होती है, उमूमन हम क्या करते हैं, उर्दू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसी उर्दू की फाइल को हम अपनी वो बना लेते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उर्दू के टेक्स्ट जो फोटोशॉप के अंदर है, नहीं एलिस्ट्रेटर के अंदर है, उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो हम फिर उर्दू इधर लिख लेते हैं, जो भी हमने लिखाई करनी होती है इसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं अपने पीएनजी के अंदर, और उसको एक्सपोर्ट कर लिया कहाँ पर, सुपा ऑनलाइन। हमें इसको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ले आता है, कंट्रोल आई, इंपोर्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको बंद कर लो, बंद कर लो। और ये जो ना ये
ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर इसको मैंने बड़ा करना है तो इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेता हूँ मोशन में जाके स्केल अप। ठीक है, तो इसके नीचे अगर आपने रेक्टेंगल वगैरह कुछ बनाना है तो बना भी सकते हो वो भी। इधर देख लो, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। आपने इसको जितना भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। इसको छोटा करता हूँ, देखें यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट चाहते हो कि टेक्स्ट यहाँ तक आए, इधर आ सकते हो। और इसको मोशन भी दे सकते हो। फर्ज करो आपने यहाँ पे इसको लगा दिया, अब देखो कि टेक्स्ट शुरू शुरू में जब हम इधर आते हैं स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट में टेक्स्ट आपका किधर हो, यहाँ पर हो टेक्स्ट आपका। लेकिन जैसे ही तकरीबन ये, अच्छा इसको मोशन लगा दो। ठीक है, पोजीशन इसकी यहाँ पर रख लो। फिर जब ये यहाँ पर आएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपका टेक्स्ट जो है ना, ये ओए, मुझे नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आकर आपका टेक्स्ट किधर हो, इस तरफ निकल जा चुका हो। ठीक है, इतने फासले पर। अब देखते हैं इसको, एक हमने क्या किया, जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो टेक्स्ट यहाँ पे अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेक्स्ट आपका आ रहा है। लेकिन ये उल्टा आता है, हमने इस तरफ से कर लिया लेकिन यहाँ उल्टा आता है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू लिखाई हम ऐसे पढ़ते हैं, तो ये इस तरफ से आए तो बेहद जरा बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। सर कलर चेंज प्लीज, किस चीज का कलर चेंज करें, टेक्स्ट का? ये नहीं, लेंथी प्रोसेस नहीं है। बहरहाल इसका मैं आपको फिर हल बता दूंगा कि ऐसा क्या हल है इसके। हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग को चेंज करते हैं ना। अब वो लंबा प्रोसेस वो है फिलहाल के लिए, तो वो फिर आपको मैं इसका फिर बता दूंगा कि इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा क्लास इतनी काफी है या इसको हम आगे कंटिन्यू करें अगले सेशन में? मुझे जरा जल्दी से बता दें। ये काफी लिखें, और अगर काफी है तो लिख ले सर काफी है, अगर पढ़ना है तो लिख ले पढ़ना है। जल्दी से बता दें, एक ही मिनट बाकी रह गया है। काफी है, एक बार एक बंदा एक ही बार लिखे, काफी है। जल्दी करें, अभी 9 बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। काफी सर, 3 4, एक और बंदे भी कह दें ताकि वोट ज्यादा हो जाए आप लोगों की। ठीक है, काउंटिंग उल्टी चल गई। हाँ एक और बंदा भाई। हाँ, वोट ज्यादा हो गई, काफी वाले की वोट ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ लें। हाँ थोड़ा तो है, मेरी हिसाब से भी बहुत थोड़ा है, लेकिन बार लिस्ट प्रैक्टिस कर लिया करें। एडवांस एडवांस बहुत इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। अभी तक तो हमने सिर्फ सिर्फ 10 क्लास हमने ली हुई है।